नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने 12th क्लास के पिछली क्लास में आवेश के मूल गुण के बारे में पढ़ा था और साथ में आवेश के मूल गुण के बाद हमने विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के बारे में बात किया था। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में आवेशण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो आज हम आवेशण की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, आवेशण, अगला हेडिंग अपना क्या रहेगा? आवेशण की प्रक्रिया। मतलब हमें क्या करना है? कोई भी उदासीन वस्तु को आवेशित करना है। अब उदासीन वस्तु को आवेशित करने के कौन कौन से प्रक्रिया है, तो उसकी विधियों को हम पढ़ेंगे। आवेशण की प्रक्रिया या फिर आवेशण एवं इसकी विधियां, इसकी कौन कौन सी विधि होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, आवेशण का मतलब क्या होता है? आवेशण का मतलब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने से है। मतलब हमें उदासीन वस्तु मिलेगा और उसको आवेशित करना है। अब आवेशण की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार के हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाला जो आवेशण की प्रक्रिया है वो क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशण। अब देखो, प्रेरण द्वारा आवेशण का मतलब हमें उदासीन वस्तु को प्रेरित करके उसको आवेशित करना है ना। वस्तु को हमें आवेश प्रेरित करके, उदासीन वस्तु को प्रेरित करके हम उसको क्या करेंगे? आवेशित करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशण कहते हैं। अब इसका प्रोसेस को समझना अच्छे से, बस आपको सिर्फ चित्र समझना है, चित्र याद रखना है और बाकी आपको ही लिखना है। इसके बारे में जो भी है आप आराम से लिख लोगे, मेन तो चित्र होता है। अब चित्र को समझना। देखो, प्रेरण द्वारा आवेशण में सबसे पहले देखो अपने पास क्या है? एक उदासीन चालक गोला मिलेगा। ठीक है, ये तो अभी तो क्या है? उदासीन चालक है, ध्यान रखना, चालक गोला, उदासीन चालक गोले। अब इस गोले के समीप हम क्या करेंगे? एक चालक छड़ को ले जाएंगे। एक चालक छड़ को ले जाएंगे कैसे? एक धनावेशित छड़ को हम ले जाते हैं। माना कि हम धनावेशित ले जाते हैं, तो ये धनावेशित छड़ जैसे ही इसके समीप ले जाया जाता है तो क्या होता है? क्या होगा? देखो, इसके समीप ले जा रहे हैं, स्पर्श नहीं करना है, हमें स्पर्श नहीं करवाना है, समीप ले जाना है। अब समीप ले जाते हैं तो क्या होगा? ये प्लस माइनस वाले को आकर्षित करेगा और माइनस वाले को आकर्षित करेगा तो यहां पर क्या होगा? इसके इस छड़ के निकटवर्ती सतह पर तो क्या आ जाएगा? माइनस 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 ऋणावेश आ जाएगा। और इसके दूरवर्ती सतह पर, और प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो दूरवर्ती सतह पर क्या हो जाएगा? प्लस इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, हमने धनावेशित छड़ को धनावेशित छड़ को इस चालक गोले के समीप ले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन तो इससे बद्ध अवस्था में आ जाता है और ये मुक्त अवस्था में आ जाता है। अब हम क्या करते हैं? इस चालक गोले को ये मुक्त आवेश हमें नहीं चाहिए, हमें तो आवेशित करना है। तो कोई भी एक प्रकार के आवेश इसमें होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं? इस चालक गोले को, इसको हम भू संपर्कित कर देते हैं। यहां पर तो धनावेशित छड़ था अपने पास और धनावेशित छड़ के समीप में तो क्या हो गया? माइनस प्रेरित हो गया। और जैसे ही भू संपर्कित कर देते हैं, ये मुक्त आवेश कहां पर चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। इस तार के द्वारा पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है ना। इसको हम मुक्त आवेश कहते हैं, मुक्त आवेश। अब मुक्त आवेश तो पृथ्वी पे चला गया, अब बचा क्या? ओनली माइनस 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 बचेगा और माइनस 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 बचेगा। तो अब अपने पास केवल, इसको क्रम से बनाना, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये और फिर इसके नीचे ये अगला वाला जो बनेगा, इसमें क्या रह जाएगा? ओनली माइनस रह जाएगा और चालक छड़ को हम फिर क्या कर लेंगे?
वहां से धनावेशित छड़ को अलग कर लेंगे। इस प्रकार हमें आवेशित चालक गोला प्राप्त होगा, आवेशित चालक गोला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है समझना और एक बार। उदासीन चालक गोले के समीप हम धनावेशित छड़ को ले जाते हैं तो धनावेशित छड़ के समीप ऋण आवेश आकर्षित होकर इसके निकटवर्ती सतह पर आ जाता है और ये बद्ध अवस्था में आ जाता है। बद्ध अवस्था में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन, और धनावेश को वो प्रतिकर्षित कर देता है। मतलब ये तो मुक्त अवस्था में हो गया, और मुक्त अवस्था में है तो इसको भू संपर्कित कर दिया जाता है, तो मुक्त आवेश कहां पर चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन, और इस प्रकार अपने पास क्या हो गया? माइनस 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 आवेश शेष बच जाता है। ठीक है, इसको अब यहां पर अगर हमें प्लस आवेश बनाना है, मतलब धनावेशित गोले को हमें धनावेशित करना है, ये तो क्या हो गया? ऋण आवेशित गोला हो गया, चालक गोला, ऋण आवेशित चालक गोला हो गया। अब अगर हमें धनावेशित करना होता है तो क्या करेंगे हम? धनावेशित करने के लिए इस उदासीन चालक गोले के समीप हमें क्या करना है? ऋणावेशित छड़ को ले जाना है। ठीक है, अब इसको लिखना है। देखो पहले तो लिखना है, फिर उसके बाद चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो लिखना साथ में लिखो, जब उदासीन चालक गोले के समीप, उदासीन चालक गोले के समीप धनावेशित छड़ को ले जाया जाता है तो उदासीन चालक गोले के समीप धनावेशित छड़ को ले जाया जाता है तो छड़ के निकटवर्ती सतह पर, छड़ के निकटवर्ती सतह पर विपरीत आवेश, मतलब कौन सा आवेश? ऋणावेश एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है और दूरवर्ती सतह पर, और दूरवर्ती सतह पर धनावेश एकत्रित हो जाता है। अब दूरवर्ती सतह पर धनावेश एकत्रित हो जाता है और ये धनावेश मुक्त आवेश यहां पर, यहां ऋणावेश बद्ध अवस्था में रहता है, जबकि धनावेश मुक्त अवस्था में आ जाता है। अब इस चालक गोले को भू संपर्कित करने पर अब इस चालक गोले को भू संपर्कित करने पर संपूर्ण मुक्त आवेश, मतलब धनावेश भूमि में चला जाता है। इस प्रकार हमारा जो उदासीन गोला था वो चालक गोला, ऋणावेश बच जाता है उसमें। ठीक है, तो वो चालक गोले में परिवर्तित हो जाता है। इस चालक गोले को भू संपर्कित करने पर संपूर्ण मुक्त आवेश
भूमि में चला जाता है और इस प्रकार, और यहां लिख देता हूं, यहां देख लेना इसके नीचे, और इस प्रकार चालक गोले में ऋणावेश शेष बच जाता है, ऋणावेश शेष बच जाता है। ठीक है, चालक गोले में ऋणावेश शेष बच जाता है, और ये जो ऋणावेश होता है, ऋणावेश शेष बच जाता है, और ऋणावेश का मतलब कुल मिला के आवेश आया, तो इसका मतलब ये उदासीन चालक गोला क्या हो गया, आवेशित हो गया, ऋणावेश शेष बच गया। ठीक है, तो यहां तक हमें इसमें लिखना है, और लिखने के बाद फिर ये चित्र बनाना है। ठीक है, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये तो हो गया आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। अब अगर आगे बात करें प्रेरण द्वारा आवेशन के बाद, प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। अच्छा, इसमें एक नोट डाल के लिखना, अब अगर हमें धनावेशित करना है, चालक गोले को यदि चालक गोले को धनावेशित करना हो तो उदासीन गोले के समीप क्या ले जाएंगे हम, ऋणावेशित छड़ ले जाएंगे, मतलब ऋणावेशित छड़ के द्वारा उसमें प्रेरण करेंगे। ठीक है, ये तो आपका प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे संपर्कन द्वारा आवेशन। अब देखो संपर्कन द्वारा आवेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में अगर जाने हम, तो दूसरा हेडिंग डालना संपर्कन द्वारा आवेशन। अब संपर्कन द्वारा आवेशन में हम क्या करेंगे, अब यहां पर जैसे कि अब इसका प्रोसेस जाने, तो देखो क्या होता है, हम यहां पर दो गोला लेंगे, एक गोला तो ऐसा लेंगे जिसको हमें चालक बनाना है, मतलब इसमें आवेश उत्पन्न करना है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, उदासीन गोला। मतलब मेन बात तो हमें आवेशित करना है, तो इसको आवेशित करना है, उदासीन चालक गोला है। ठीक है, उदासीन चालक गोला। अच्छा, चालक इसलिए क्योंकि चालक में ही आयन इधर उधर जा सकता है ना, प्लस जा सकता है, क्योंकि अच्छा कुचालक में तो कुछ भी नहीं जाता, कहीं पर भी नहीं जाता, धनावेश ऋणावेश। ठीक है, और यहां पर हमने क्या ले लिया, इसको धनावेशित चालक गोला ले लेते हैं। ये क्या ले लिया, धनावेशित चालक गोला, और इस पर आवेश की मात्रा हम मान लेते हैं प्लस का Q है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चालक गोले को संपर्क करवाएंगे। अब संपर्क करवाएंगे तो क्या होगा, ये तो प्लस था पहले से, अब प्लस था तो क्या होगा कि अब ये प्लस जैसे ही संपर्क करवाते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन है ना, अब इसमें आने लग जाता है, मतलब प्लस धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आके इसको उदासीन करने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो यहां तो फिर प्रोटॉन शेष बच जाएगा, है ना, बंध तोड़ेगा तो यहां पर प्लस बच जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर क्या होता है, प्लस, ये प्लस इसमें वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ये धनावेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और इस समय जो इसका कुल आवेश होता है, कुल आवेश या परिणामी आवेश की बात करें, कितना रहता है, इसका तो Q रहता है और इसका 0, तो दोनों मिला के Q रह जाता है, इसका कुल आवेश है। इस प्रकार ये निरावेशित चालक गोला भी क्या हो गया,
उदासीन चालक गोला भी चालक हो गया। ठीक है, इसको हम ए बोलेंगे। अच्छा, इस गोले को ए नाम दे देते हैं, इस गोले को बी नाम दे देते हैं, इसका नाम भी ए और इसका नाम बी। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये अपना उद्देश्य क्या था कि इस उदासीन चालक गोले को चालक बनाना। अब ये चालक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग पृथक कर देंगे। ये गोला ए और इधर वाला गोला ये बी, इन दोनों पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब अगर कुल आवेश प्लस का क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू बटा 2, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू बटा 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये आवेशित हो गया। और इस आवेशन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संपर्कन द्वारा आवेशन। अब इसमें हम लिखेंगे पहले, यदि किसी धनावेशित चालक गोले को किसी उदासीन चालक गोले से संपर्क करवाया जाता है तो उनमें आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब उनमें जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही संपर्कन द्वारा आवेशन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, संपर्कन द्वारा आवेशन। तो पहले आप लिख लेना, लिखने के बाद फिर ये चित्र बना लेना। ठीक है, ये तो हो गया संपर्कन द्वारा आवेशन। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है तो समझना। एक क्वेश्चन लिखना, एक समान चालक गोले ए कोमा बी कोमा सी है जिनमें आवेश की मात्रा क्रमशः प्लस का क्यू -2q और -q है। प्लस का क्यू -2q एवं -q है। अब हम क्या करते हैं, -q है, यदि A को B से तथा B को C से तथा C को A से स्पर्श करवाकर पृथक कर दिया जाए तो इनमें आवेश की अंतिम मात्रा क्या होगा। अब इनमें आवेश की अंतिम मात्रा हमें बताना है। ठीक है, मतलब हमने 3 एक समान गोला लिया। देखना अपने पास क्या है,
इसका सॉल्यूशन अगर निकालें अपन, अपने पास 3 एक समान गोला है, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। ए पर आवेश की मात्रा प्लस का क्यू है, बी पर आवेश की मात्रा माइनस का 2q है और सी पर आवेश की मात्रा कितना है, माइनस का q है। अब स्टेप फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट ए और बी को स्पर्श करवाना है। सबसे पहले तो ए को बी से स्पर्श करवाएं, ए व बी को स्पर्श करवाने पर तो क्या होगा देखना, ए और बी को जब स्पर्श करवाएंगे तो कुल आवेश तो कितना हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा प्लस का क्यू और माइनस का 2q, तो माइनस का क्यू बचेगा, माइनस का क्यू। अब इसको अगर अलग अलग कर दिया जाए ए और बी को, तो इस पर तो कितना रहेगा, माइनस का q बटा 2 और इस पर भी क्या रहेगा, माइनस का q बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ए और बी को स्पर्श करवा दिया, अब बी और सी को स्पर्श करवा रहे हैं। अच्छा, बी पर अभी हम इसको नहीं मानेंगे, अब बी पर आवेश की मात्रा क्या होगा, माइनस का q बटा 2 होगा। अब स्टेप सेकंड में अब क्या कर रहे हैं, हम बी और सी को स्पर्श करवा रहे हैं, तो इस समय कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश बी पर तो कितना है, माइनस का q बटा 2 और सी पर कितना है, माइनस का q, तो क्या हो जाएगा, माइनस का, अब इसका अगर एलसीएम लेके हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बटा 2q, 3 बटा 2q हो जाएगा। ठीक है, 3 बटा 2q हो जाएगा। अब स्टेप थर्ड में, मतलब इसमें अब इसको अलग अलग कर दे, अगर अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, माइनस 3 बटा 4q और इसके पास भी माइनस 3 बटा 4q आवेश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, C को A से स्पर्श करवाने पर, अब स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, C को A से स्पर्श करवाएंगे, C को A से स्पर्श करवाएंगे, तो इस समय कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश C पर तो कितना है अंतिम, माइनस का 3 बटा 4q और A पर कितना है, माइनस का q बटा 2, माइनस का q बटा 2, तो ये माइनस हो जाएगा q बटा 2। अब अगर एलसीएम लेके हल करें तो क्या आएगा, 4 एलसीएम आएगा, तो माइनस का 3q और माइनस का 2q हो जाएगा, मतलब माइनस का 5q बटा 4। अब इसको अगर अलग अलग कर दें, C को और A को अलग अलग कर दें, तो इस पर तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5q बटा 8 हो जाएगा और इस पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 5q बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब अंतिम आवेश क्या क्या बच गया अपने पास, A पर तो माइनस का 5q बटा 8, B पर माइनस का 3q बटा 4 और C पर भी माइनस का 5q बटा 8 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः A, B व C पर अंतिम आवेश क्रमशः क्या क्या रहेगा, A पर तो माइनस का q बटा 2, B पर माइनस का 5q बटा 8 और C पर भी माइनस का 5q बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो स्टेप थर्ड को हम इधर लिख देते हैं। स्टेप थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, C को A से स्पर्श करवा रहे हैं। अब C को A से स्पर्श करवाएं तो कुल आवेश तो कितना होगा, कुल आवेश की मात्रा C पर तो अंतिम आवेश कितना था, माइनस 3q बटा 4 और A पर अंतिम आवेश कितना है, माइनस का q बटा 2,
तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5q/8, इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, हल करने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 5q/8 हो जाएगा। अब इसको अगर 5q/4 आ जाएगा, ठीक है, 5q/4। अब इसको अगर अलग अलग कर दिया जाए C और A को, तो यहाँ पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, 5q/8 और माइनस का 5q/8 हो जाएगा। इस प्रकार इन तीनों पर, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः गोले A, B व C पर आवेश की अंतिम मात्रा क्रमशः क्या क्या होगा, A पर तो माइनस का 5q/8, B पर कितना, माइनस का, B पर अंतिम माइनस का 3q/4 व C पर कितना रहेगा, माइनस 3q/4 और C पर कितना रहेगा, माइनस का 5q/8 होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। इसके बाद और एक क्वेश्चन लिखेंगे हम, एक क्वेश्चन और लिखना। यदि किसी वस्तु में N1 इलेक्ट्रॉन व N2 प्रोटॉन हो तो N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन हो तो इसमें आवेश की कुल मात्रा कितनी होगी। तो आवेश की कुल मात्रा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन अगर होता है किसी वस्तु में आवेश की मात्रा, तो इनमें आवेश की कुल मात्रा, मतलब एक वस्तु है अपने पास, इस वस्तु में N1 तो इलेक्ट्रॉन और N2 क्या है, प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा धनावेश होता है, मतलब इसमें Q नेट, मतलब इस पर परिणामी आवेश जो होगा वो क्या होगा, N1e इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है, तो N1e ये माइनस का रहेगा और प्लस का N2e, और ये प्लस का रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। इस प्रकार E को अगर कॉमन ले ले तो क्या होगा, माइनस का N1 प्लस N2। तो इस पर आवेश की जो कुल मात्रा, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, माइनस का पीछे चला जाएगा, तो इस पर आवेश की कुल मात्रा क्या आएगा अपने पास, N2 माइनस N1 इंटू E हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना। इसके बाद और एक क्वेश्चन लिखेंगे हम। यदि किसी वस्तु पर -5 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित हो, अगला क्वेश्चन लिखना, यदि किसी वस्तु पर -5 माइक्रोकूलम आवेश हो तो इस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन का आधिक्य अथवा न्यूनता है, कितने इलेक्ट्रॉन का आधिक्य अथवा न्यूनता है। कितने इलेक्ट्रॉन का आधिक्य अथवा न्यूनता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का आधिक्य अथवा न्यूनता होगा, तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखना, यहाँ पर Q का मान दे रखा है कितना, -5 माइक्रोकूलम।
अच्छा, आवेश माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आधिक्य होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE होता है, NE, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q का मान रख देंगे और Q का मान क्या आएगा, माइनस का 5 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पर भी माइनस का ही लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो माइनस का लेंगे। अब माइनस से तो माइनस कट जाएगा यहाँ पर और E बटे में आ जाएगा, और E का मान हम लिख देते हैं, E का मान यहाँ पर लिख दे तो कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब N का मान निकाले तो ये इधर आके बटे में चल जाएगा, तो N बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू माइक्रोकुलाम का मतलब होता है 10⁻⁻6 बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका अगर भाग लगाए इसमें 1.66 का 5 में अगर भाग लगाए तो 5 में 1.6 को हम 16 लिख देते हैं और यहाँ पर 50 लिख देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा। अब 3 16 48 होता है, यहाँ से 2 बचेगा, पॉइंट लग के 0, एक बार जाएगा, बचेगा 4, एक 0 और लगेगा, 2 बार में 32, बचा कितना 8, और 5 16 कितना होता है 80। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, 3.125, और 10 की घात ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 की घात प्लस का 13 हो जाएगा। अब इसको तीन संख्या तक अंदर ले जाए तो क्या होगा, 10 की घात 10 बच जाएगा, और ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा। ठीक है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इस वस्तु में 3125 इंटू 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका आवेशन की प्रक्रिया और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ लिया। आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी बच्चों शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद।